ओम शांति। स्वयं को देह के मध्य इन आँखों से देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हर कर्म करने की अधिकारी मैं आत्मा बिंदु समान चेतन स्वरूपा निराकारी अवस्था में स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य निवास हुआ देख रही हूँ। अपना सारा ध्यान चारों ओर से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें। ये स्थूल नेत्र, ये बुद्धि का नेत्र कुछ क्षणों के लिए सब तरफ से हटाकर मस्तक के मध्य विराजमान आत्मा मालिक की ओर केंद्रित कर दें। मैं आत्मा स्वयं को स्वमान देती हूँ। मैं जगत जीत हूँ। ये जगत अर्थात संसार की भी मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। हर प्रकार के प्रकृति के तत्वों की भी मैं आत्मा मालिक हूँ। स्वयं को देह से न्यारा शिव बाबा का प्यारा जगत के मालिक के संतान नव सृष्टि रचयिता में इतने श्रेष्ठ कार्य में स्वयं को निमित्त समझने वाली मैं आत्मा जगत जीत हूँ। देखिए स्वयं को हर कर्म करते कर्मेंद्रियों का हर प्रयोग करते हुए कर्मेंद्रियों के भान से, कर्म के भान से एकदम परे हूँ। इस संसार में मायावी बहुत प्रलोभन है।
अल्पकालीन सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में हैं। बाह्य आकर्षण, देह का आकर्षण, धन संपत्ति का आकर्षण, सब इस देह की मिट्टी को अपनी ओर खींचता है। अल्पकालीन सुख संपत्ति की प्राप्ति मुझात्मा को कर्मेंद्रियों के वशीभूत करने का प्रयास करती हैं। संगम युग पर मुझ ब्राह्मण आत्मा को जिस घड़ी से यह ज्ञान स्पष्ट हो गया कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, इंद्रिय जीत होकर अपनी हर एक इंद्रिय को चलाने वाली सर्व कर्म इंद्रियों की अधिकारी हूँ। तब से मुझ आत्मा को ये श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त हुई है। देह की दुनिया के मध्य निवास करते हुए भी मैं कर्म इंद्रिय जीत जगत जीत ऐसी अवस्था बना रही हूँ। आइए चलते हैं कुछ क्षणों के लिए जगत जीत की अवस्था में स्थित हो, माया जीत की अवस्था में स्थित हो, कर्मेंद्रिय जीत की अवस्था में स्थित हो, अपने आकारी स्वरूप को धारण कर इस देह से न्यारे होकर संगम युगी ब्राह्मण जीवन की वर्तमान अवस्था को निरीक्षण करते हुए श्रेष्ठ स्वमान प्राप्त कराने इस देह रूपी वस्त्र को यहीं उतार कर
बहुत ही सहज भाव से स्वयं को बिल्कुल साकार देह की भांति लाइट के आकारी शरीर के मध्य जैसे बहुत सुंदर लाइट का शरीर रूपी वस्त्र एकदम तैयार खड़ा है। मैं आत्मा इस देह से निकलकर वो लाइट का तन धारण करती हूँ और स्वयं को उस तन में प्रवेश होते ही इस देह जगत से बहुत हल्के भाव से जैसे पैर ही जमीन से उठ चुके हों, ये लाइट का तन बहुत सुंदर भाव से ऊपर की ओर अपने आप उड़ता जा रहा है। आकारी शरीर देवान की मिट्टी को सहज ही छोड़ रहा है। थोड़ा सा ऊपर देह जगत से पार इस दुनिया से न्यारी होकर अपने ही आकारी शरीर के माध्यम से देखते हैं स्वयं को, मैं जगत जीत आत्मा इस जगत को किस भाव से देख रही हूँ। चारों ओर मायावी प्रलोभन, सुंदर सुंदर इमारतें, लाइटों की चकाचौंध, साधनों का आना जाना, बिल्डिंगों का दिखावा, दुनियावी रमत गमत, सारी बाह्य सुंदरता जो माया का भभका है, मैं अपनी उपराम स्थिति में रहकर इस जगत के सारे परिवर्तित हालात को देख रही हूँ। दिखने में बहुत आनंदित हैं। आँखों के लिए शोभायमान हैं। एक एक प्रकाश का सुंदर नजारा तैयार किए हुए हैं।
परंतु मुझ जगत जीत आत्मा का इन सब को देखते हुए भी चेक कीजिए मानसिक अवस्था का क्या हाल है। देखने का प्रलोभन, जाने का प्रलोभन, प्राप्त करने का प्रलोभन। कहीं मुझ आत्मा को अपने लक्ष्य से भ्रमित तो नहीं करता। स्वयं को स्वमान याद दिलाएं। मैं मास्टर रचयिता जगत जीत हूँ। मुझे मेरा लक्ष्य स्पष्ट स्मृति में है। अब घर जाना है। ये जगत रावण राज्य है। यहाँ की हर सुंदरता अल्पकालीन क्षणभंगुर है। यहाँ की चकाचौंध, इसके पीछे घोर अंधियारा छिपा पड़ा है। जागृत करें अपने स्वमान को। मैं जगत जीत आत्मा नव सृष्टि का निर्माण कराने वाली परम पिता परमात्मा के साथ सुंदर स्वर्णिम संसार रचने वाली मुझ आत्मा को परमात्मा ने दिव्य चक्षु द्वारा नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि, पावन सृष्टि का नजारा दिखाया है। मैं आत्मा जब अपने दिव्य चक्षु से अपने पिता द्वारा रचने वाले स्वर्ग को, सतयुगी सुखमय संसार को देख चुकी हूँ, तो अब इस दुनिया से मेरा क्या आकर्षण है। ये तो अंतिम जन्म में, अंतिम शरीर में नई दुनिया में जाने के लिए मेरा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर है। मुझ जगत जीत आत्मा का लक्ष्य वर्तमान समय इस पुराने देह में रहते इस पुराने संसार में रहते प्रति क्षण मेरी बुद्धि
आने वाली नई दुनिया जो बेहद के बाप का वर्षा है, केवल उससे लगी रहे। ये दुनिया को देखते हुए भी मैं आत्मा नहीं देख रही हूँ। मैं जगत जीत आत्मा हूँ। मेरे नैनों में नवयुग समाया हुआ है। मेरे मन को बेहद के बाप की प्राप्ति, सच्चे स्वर्ग का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुद्धि रूपी चक्षु सारा दिन अपना घर, निराकारी वतन और अपना जीवन मुक्ति धाम, सत्य की सृष्टि के चिंतन में मग्न रहता है। तो भला इस दुनिया के आकर्षण का क्या मोल है? मुझ जगत जीत आत्मा का ध्यान नव सृष्टि निर्माता में ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा आदिकाल से बिछड़ी हुई हम आत्माओं को अब वापस घर की स्मृति, वर्षे की स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, अब मुझे बुद्धि को समेटना है, घर वापस चलना है। इस रावण के राज्य पर जीत पाएंगे तो सर्व विकारों पर जीत प्राप्त कर माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। मेरे कानों में सर्वशक्तिवान के ज्ञान के सागर के यही शब्द गूंजते रहते हैं। अब मुझे जगत जीत बनना है। मेरी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति और तीसरा दिव्य नेत्र केवल नव सृष्टि रचयिता बाप को देखे। कितना सुंदर लक्ष्य स्पष्ट हो गया। अपनी अवस्था को आगे बढ़ता देख, स्वयं को इस आकर्षण से मुक्त होता देख। मुझे निश्चित है मैं आत्मा जगत जीत विश्व की मालिक अवश्य बनूंगी। इसी स्मृति को
स्वयं में समाते हुए ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य धारण किए हुए आइए चलते हैं पुनः अपने कर्म क्षेत्र पर अपनी मायाजीत स्थिति की अनुभूति में स्थित होकर मैं आत्मा अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा, शुभकामनाओं के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही हूँ।